गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, या फिर उससे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। ठीक है, सहारनपुर जिले में किया गया है इस मास्क एटीएम का उद्घाटन। ठीक है, और इस मास्क एटीएम में मात्र 5 रुपए में मास्क अवेलेबल है। कितने रुपए में? मात्र 5 रुपए में मास्क अवेलेबल होगा। और इस एटीएम के इस एटीएम में बिना आप हाथ लगाए अपना हाथों का यानी अपने हाथों का सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभालने को दिया गया है। किसको? आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कि हाल ही में बजाज आलियांस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया है? तो ये अभी हाल ही में बना लिया है आयुष्मान खुराना का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आयुष्मान खुराना को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बजाज आलियांस इंश्योरेंस लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? सन 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया गया है सलमान खान। सलमान खान जो प्रेजेंट टाइम में भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, भारत पे के, ये भी नोट कर लेना होगा। आलिया भट्ट ये है प्रेजेंट टाइम में हमारे फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, किसके हैं? फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। जो विराट कोहली है ये है आपको पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर रिलेटेड ये सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रही है? तो हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा टॉप थिंकर लिस्ट एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के जो के सैलजा है ये रही हैं टॉप पर। ठीक है, टॉप पर। और ये केरल के हेल्थ मिनिस्टर हैं और इन्होंने कोरोना काल में जो यानी शानदार काम किया है इसके लिए इन्हें टॉप पर रखा गया है। और इसी कोविड-19 के बीच इनके द्वारा किए गए सभी सराहनीय कार्य के लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, और इसी टॉप थिंकर लिस्ट में पहले स्थान पर रही हैं के सैलजा जो भारत से हैं। दूसरे स्थान पर है जेसिका अर्डन। जेसिका अर्डन ये है आपको दूसरे स्थान पर। और ये कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित की गई हैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, डॉक्टर राजकुमारी चौहान। ठीक है, और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं देहरादून से। डॉक्टर राजकुमारी चौहान ये बिलोंग करती हैं देहरादून से। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और ये जो अवार्ड है ये शिक्षक दिवस के ही मौके पर दिया जाता है, यानी कि
5 सितंबर के दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य ने आई रखवाली ऐप लॉन्च की है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण और हरियाली यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज पंजाब के बारे में। तो राजधानी कौन कहाँ है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में SBOTOP यानी स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर ये कौन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। कौन? ड्वेन ब्रावो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ड्वेन ब्रावो ये कहाँ यानी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। कहाँ से? वेस्ट इंडीज से ये बिलोंग करते हैं। और यही बन गए हैं एस्बो टॉप के यानी स्पोर्ट्स बुक ब्रांड एम्बेसडर के पहले ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये दोनों ही दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 5 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में तो देखिए, भारत के पूर्व प्रेसिडेंट और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस तो जो मदर टेरेसा थी इनका निधन हुआ था 5 सितंबर को ही, ठीक है। और इन्होंने चैरिटी के लिए अपना काफ़ी वर्क किया था। तो इन्हीं के याद में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे 5 सितंबर को। तो ये सारे ही डे आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे में जो 26 अगस्त है, 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था ह्यूमन इक्वलिटी डे यानी महिला समानता दिवस। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे। और 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 2 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड कोकोनट डे यानी कि विश्व नारियल दिवस। तो ये सारे डेज आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली महिला का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। पहली महिला तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं एम वीरलक्ष्मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एम वीरलक्ष्मी। और इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में की गई है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा देश के सामने ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है, ताकि जो यानी पहली बार किसी महिला को एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे तो राजधानी क्या है? राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनाई गई है। तो ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी पहली महिला का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, इसलिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली महिला का जिक्र जिस भी क्वेश्चन में किया जा रहा होगा वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अभी हाल ही में बन गई हैं उषा पाढ़े। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और जो उषा पाढ़े हैं ये किनका स्थान लिया है? तो ये स्थान लिया है राकेश अस्थाना का। किसका? राकेश अस्थाना का स्थान ले लिया है, ठीक है, उषा पाढ़े ने, ठीक है। तो जो राकेश अस्थाना है, हमने आपको पहले ही बताया था
कि आप लोगों को ये भी बताया था कि जो राकेश अस्थाना जी हैं ये अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक ये बन गए हैं, राकेश अस्थाना जी। और इन्हीं के स्थान पर अब जो उषा पांडे हैं ये बन गई है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। और आपको यहाँ पे ये भी याद होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ये कौन है, तो ये है हरदीप सिंह पुरी। और यहाँ पे पहली महिला का जिक्र कर ही रहे हैं, तो जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देख रहा है चारू सिन्हा, तो ये प्रेजेंट टाइम में श्रीनगर सीआरपीएफ महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। और जो सोमा मंडल है ये सेल की पहली महिला निदेशक बनी है। सेल यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए यानी पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं चंद्रिमा शाह, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो कुछ समय पहले ही इन्हें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की नई पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो देखिए इसमें टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसी क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है यूएसए। ये तीनों क्रम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और तीसरे स्थान पर है यूएसए। तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन में पहली रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है और अपना देश भारत की रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत रहा है 48वें स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर है, 48वें स्थान पर अपना देश भारत है, ठीक है। और इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो टॉप पर तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। तो कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता था। तो ये जीत लिया था लुइस हैमिल्टन। राइट आंसर, सभी लोग, बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज का जो सवाल हमारे पास है, आज का सवाल हमारे पास ये कि हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग यहाँ पे फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।